बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 191 ताबूत और काला प्रकाश बीम। शियाओ यान के मुंह के कोने फड़के और फिर उसके शरीर के चारों ओर चमक चमकी। 3000 बिजलियां चरम तक लागू की गईं और पूरा व्यक्ति हवा में गायब हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि ताबूत में क्या था। शियाओ यान ने वेयरवुल्फ के चेहरे पर पहले के भयभीत भाव से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि उसमें मौजूद चीजें निश्चित रूप से साधारण नहीं थीं, इसलिए वेयरवुल्फ के 2 दांतों को बिना अनुमति के ताबूत खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब वह फिर से प्रकट हुआ, शियाओ यान पहले ही एक काले और एक सफेद 2 दांतों के सामने प्रकट हो चुका था। शियाओ यान की आत्मा शक्ति हमेशा 2 लाल दांतों और एक काले दांत पर कसकर तालाबंद थी, इसलिए शियाओ यान इसे इतनी जल्दी ढूंढ सका। ताबूत के ऊपर 2 छेद सील बिल्कुल इन दांतों के समान प्रतीत होते थे। फिर ठीक जब 2 दांत ताबूत के छेद सील तक पहुंचने वाले थे, शियाओ यान की दूधिया सफेद लॉडो क्यूई तुरंत निकली और भयानक ऊर्जा ने तुरंत 2 दांतों को झटका दिया। फिर शियाओ यान ने भी तेजी से उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। 2 दांत अभी शुरू हुए थे और उनसे एक अत्यंत उदास और ठंडी आभा निकली, लेकिन शियाओ यान को इसकी परवाह नहीं थी और उसने उन्हें सीधे अपनी पीठ के पीछे रख दिया। ठीक है, शियाओ यान ने चौंककर राहत की सांस ली और फिर दांतों को ऊपर रखा। हालांकि उसमें कुछ सांस और आत्मा थी, लेकिन यह बहुत कमजोर थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शियाओ यान की स्थिति की परवाह नहीं की और फिर गुप्त कक्ष में ताबूत को एकटक देखने लगा, जैसे कि उसमें मौजूद आभा उसकी अपनी से कुछ हद तक समान थी। यह एक परिचित गंध जैसी लगती है। मार्ग के बाहर जब शियाओ यान ने वेयरवुल्फ को मार डाला, युएरू और म्यू फेंग भी जाग गए, लेकिन उन्हें अपने सिर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। शियाओ यान कहाँ है? युएरू ने भी अपनी जेड हथेली से धीरे से अपने माथे को रगड़ा और फिर धीरे से पूछा। वेयरवुल्फ की चाल में फंसना, वाकई। म्यू फेंग ने भी असहाय ढंग से कहा। शियाओ यान, वह शायद वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा होगा। देखो, यहाँ एक छोटा दरवाजा है, जाहिर तौर पर यह यहाँ से है। म्यू फेंग ने अपनी उंगली से बगल के एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो उसे ढूंढते हैं, युएरू ने धीरे से कहा। चलो, म्यू फेंग भी हिचकिचाने वाला नहीं था। बोलने के बाद वह और युएरू एक के बाद एक आगे बढ़े। यह इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की पहली मंजिल की परिधि में प्रवेश करने के ठीक बाद हुआ, इसलिए दोनों को भी टीम की महत्वता का पता था। शियाओ यान ने 2 दांतों को स्वीकार करने के बाद वह ताबूत की सीढ़ियों के बाहर चुपचाप खड़ा रहा, गुप्त कक्ष के अंदर सावधानी से देख रहा था। यह एक बहुत बड़ी गुफा थी, 10 फीट से अधिक चौड़ी, और अंदर अत्यंत अंधेरा था, जिसमें एक भी रोशनी नहीं थी। शायद इसे हजारों सालों से सूरज की रोशनी नहीं मिली थी। हालांकि शियाओ यान ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस गुफा में कुछ छिपा हुआ प्रतीत होता था, जो उसकी आत्मा शक्ति को खोजने से रोक रहा था। यह चीज बहुत अजीब थी, लेकिन दुर्भाग्य से शियाओ यान यह अनुमान नहीं लगा सका कि यह क्या थी। शियाओ यान ने थोड़ा सोचा। उसके शरीर के चारों ओर दूधिया सफेद लौ ऊर्जा बह रही थी और उसके हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक दूधिया सफेद रोशनी के साथ चमक रहा था और अलग आग ने उसे मजबूती से संरक्षित किया। उसी समय शियाओ यान ने अपने शरीर के बाहर डॉ क्यूई द्वारा सन्नादित एक प्रकाश ढाल रखी, सावधानी से अपनी रक्षा करते हुए। सब कुछ लगभग तैयार होने के बाद शियाओ यान ने सीढ़ियों पर कदम रखा और धीरे धीरे ताबूत की ओर बढ़ा। अंधेरे में शियाओ यान एक उज्ज्वल रोशनी की तरह था, धीरे धीरे आसपास को रोशन कर रहा था। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, शियाओ यान के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ और उसकी आंखों में सतर्कता का एक संकेत था। क्योंकि जब उसने सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि अनगिनत अदृश्य और भयानक आभाएं उसकी डॉ क्यूई को पागलपन से नष्ट कर रही थीं। शियाओ यान के दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये अदृश्य सांसें शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि इनकी संख्या बहुत अधिक थी, शायद दसियों हजारों की संख्या में नहीं थी। और हालांकि उसकी डॉ क्यूई और अजीब आग उसकी रक्षा कर रही थी,
लेकिन आगे और पीछे की आभा के क्षरण के तहत यह भी हल्का कमजोर हो रहा था, जो शियाओ यान की कल्पना से परे था। जब शियाओ यान गुप्त कक्ष के केंद्र के करीब पहुंचा, तो उसके आसपास की अज्ञात सूक्ष्म आभाओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई थी और शियाओ यान के माथे पर पसीने की एक बूंद प्रकट हुई। उसके आसपास की अदृश्य छोटी सांसें शियाओ यान के शरीर पर डॉ क्यूई को लगातार नष्ट कर रही थीं। इस समय चमकदार दूधिया सफेद डॉ क्यूई धीरे धीरे मंद पड़ गई थी और आसपास और अधिक अंधेरा और रहस्यमय हो रहा था। शियाओ यान का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें मानसिक ऊर्जा से भरी थीं। उसने हल्के से हंसते हुए कहा और फिर उसका पूरा शरीर लपटों से आच्छादित हो गया, जैसे कि एक अग्नि देवता। अजीब आग की उपस्थिति ने तुरंत पूरे गुप्त कक्ष को रोशन कर दिया और फिर मानसिक शक्ति के रिलीज के साथ, हालांकि मानसिक शक्ति बहुत कम थी, शियाओ यान ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि भूतिया ऊर्जा न केवल मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती है, बल्कि इसके विपरीत मानसिक शक्ति भी भूतिया ऊर्जा का नाशक थी। इससे शियाओ यान को तुरंत उन सूक्ष्म सांसों को देखने में मदद मिली जो पहले अदृश्य थीं। लेकिन इसे देखने के बाद उसका दिल फीका पड़ गया। यह पता चला कि ये सूक्ष्म सांसें सभी काली आभाएं थीं, दुष्ट नहीं। बस इन आभाओं में एक दुष्ट आभा थी, जिसने शियाओ यान को हमेशा यह सोचने पर मजबूर किया कि यह किसी प्रकार का भूत था। इन क्यूई मंगलों ने शियाओ यान पर स्वचालित रूप से हमला क्यों किया? उत्तर भी स्पष्ट था। जाहिर तौर पर इतनी कमजोर सांसें केंद्र में ताबूत की रक्षा कर रही थीं। शियाओ यान की मानसिक शक्ति रिलीज हुई और उसकी आंखें तुरंत एक अलग चमक के साथ चमकीं और वह धीरे धीरे गुफा के केंद्र में ताबूत की जगह पर रुक गया। वहां ताबूत के बाहर कई फीट व्यास का एक काला प्रकाश बीन था। शियाओ यान ने अपनी मानसिक शक्ति को अपनी आंखों से जोड़कर वहां के रहस्यों की खोज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति करीब पहुंची, वह काले प्रकाश बीम के चारों ओर की भूतिया ऊर्जा से विचलित हो गई और उसे कुछ भी नहीं मिला। शियाओ यान के चेहरे पर गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। उसके चारों ओर की दूधिया सफेद रोशनी चमकी और विशाल आत्मा शक्ति प्रकाश बीम की ओर बढ़ी, जिसने आसपास को फिर से रोशन कर दिया। काले प्रकाश बीम को ध्यान से देखते हुए शियाओ यान ने महसूस किया कि यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र में उसकी मृत्यु आत्मा शक्ति भी काले प्रकाश बीम को भेद नहीं सकती थी और उसे नहीं पता था कि इसमें क्या छिपा हुआ था। इससे शियाओ यान के दिल में उत्सुकता का एक संकेत पैदा हुआ। जितना मुश्किल समझना था, उतना ही वह इसमें रुचि ले रहा था और उसे इसे समझना ही था। शियाओ यान धीरे धीरे काले प्रकाश बीम के चारों ओर चला। उसकी आंखों में चिंतन का भाव था, यह सोचते हुए कि प्रकाश बीम की आभा को कैसे तोड़ा जाए और इसमें छिपे रहस्यों की खोज की जाए। हालांकि उसने अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा, जो हमेशा ताबूत के ऊपर मंडरा रहा था, ताबूत पर कुछ रहस्यमयी शब्दों को एकटक देख रहा था। और शियाओ यान इन शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सका, इसलिए उसे काले प्रकाश बीम को देखना पड़ा। इस काले प्रकाश बीम में मौजूद आभा भी भयानक और डरावनी थी, इसलिए शियाओ यान अपनी सभी शक्तियों के साथ इसे नहीं देख सका। इसलिए शियाओ यान को इसे छोड़ना पड़ा और फिर उसने अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को एकटक देखा, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ मिलेगा। आखिरकार उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग बहुत जानकार था। अपने मास्टर के चिंतनशील रूप को देखते हुए वह जाहिर तौर पर ताबूत पर शब्दों को जानता था। 2 दांत निकालो और उन्हें छेद सील में डालो। यह ताबूत असामान्य लगता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बोला। यह सुनकर शियाओ यान ने भी धीरे से 2 दांत निकाले और फिर धीरे धीरे उन्हें ताबूत के ऊपर छेद सील में डाला। बस कज़ा की आवाज सुनने को मिली, 2 दांत और ताबूत पर छेद सील पूरी तरह से एक दूसरे पर चढ़ गए और फिर अजीब बात यह थी कि ताबूत नहीं खुला। इसके बाद काले प्रकाश बीम में एक उत्साही ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी। अच्छा नहीं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जोर से चिल्लाया और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग और शियाओ यान काले प्रकाश बीम में खींच लिए गए और गुप्त कक्ष मृत सन्नाटे में लौट आया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 192 गुप्त ड्रैगन आत्मा।
अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के चिल्लाने के बाद दोनों भी काले प्रकाश बीम में खींच लिए गए। जैसे ही वह काले प्रकाश बीम में प्रवेश किया, शियाओ यान ने जल्दी से कुछ औषधीय गोलियां निगल लीं, जिससे तुरंत उसकी डॉ क्यूई का काफी हिस्सा वापस आ गया और फिर उसके पूरे शरीर पर दूधिया सफेद लपटें चमक उठीं, जिसने पूरे स्थान को एक बार में रोशन कर दिया। शियाओ यान ने सावधानी से चारों ओर देखा और उसका चेहरा बहुत बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उसकी कल्पना से पूरी तरह अलग होगा। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार इस काले प्रकाश बीम में वास्तव में कुछ रहस्य थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस काले प्रकाश बीम में अभी भी एक स्थान होगा। मूल रूप से शियाओ यान के अनुमान में काला प्रकाश बीम बाहर से केवल 1 फुट के आकार का था, इसलिए यह शायद अंदर बहुत बड़ा नहीं होगा। कौन जानता था, इस समय उसे पता चला कि यह एक स्वतंत्र स्थान है। इसके अलावा यह स्थान पहली नजर में एक स्वतंत्र स्थान था। प्राचीन सम्राट तुओशे द्वारा छोड़े गए प्राचीन सम्राट के गुफाघर की तुलना में यह ज्यादा नहीं था। यहाँ कोई चमकते नेबुला और प्राचीन आभाएं नहीं थीं, लेकिन आसपास का क्षेत्र असाधारण रूप से विस्तृत था, जैसे कि इसका कोई सीमा ही नहीं थी। पूरा स्थान भूमि की तरह खुला था, जिसमें न तो पेड़ थे और न ही इमारतें, लेकिन कुछ गैस के आवरण के तहत इस स्थान का पूरा चेहरा स्पष्ट नहीं था। अनगिनत शांत हवाएं शियाओ यान के पास से गुजरीं, जिनमें ठंडी हवा के निशान थे। हवा में कई तरह की अलग अलग आभाएं थीं, जो एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती थीं और स्वतंत्र रूप से उड़ रही थीं। यह एक छोटा सा स्थान होना चाहिए। पहले मैंने देखा कि ताबूत पर लिखा पाठ हमारी ड्रैगन जाति के ड्रैगन शिलालेखों से कुछ हद तक मिलता जुलता था, लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो यह काले प्रकाश बीम द्वारा अनदेखा कर दिया गया। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी गूंजी। ड्रैगन शिलालेख। शियाओ यान तुरंत हंस पड़ा। अगर यह ड्रैगन शिलालेख है तो उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन परिवार का सच्चा अधिपति है। ऐसा कोई ड्रैगन भाषा नहीं है जो उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को न पता हो। मास्टर, ताबूत के ऊपर क्या लिखा था? शियाओ यान ने भी उत्साहपूर्वक पूछा। इस छोटे से स्थान के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ताबूत के ऊपर ऐसा लगता है कि यहाँ एक ड्रैगन आत्मा है और पीछे की लेखनी बहुत अस्पष्ट है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सका। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी भौहें सिकोड़ते हुए फिर छोटे स्थान को एकटक देखते हुए कहा। ड्रैगन आत्मा। शियाओ यान भी हैरान था। हाँ, ड्रैगन आत्मा हमारी ड्रैगन जाति की वंशावली है। ड्रैगन शरीर नष्ट हो गया था और आत्मा शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा था। मैं भी एक प्रकार की ड्रैगन आत्मा माना जा सकता हूँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। इस समय शियाओ यान के पूरे शरीर पर दूधिया सफेद लपटें फट पड़ी और उसके आसपास का स्थान अचानक उज्जवल हो गया। चारों ओर सावधानी से देखते हुए दोनों ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे वे एक ऐसे स्थान में खड़े हों जिसमें न सामने, न पीछे, न बाएं, न दाएं कोई दिशा थी और बिल्कुल सटीक दिशा का पता नहीं चल रहा था। वह अनुभव वाकई में अजीब था, जिससे शियाओ यान को कुछ असहजता महसूस हुई। फिर शियाओ यान की आंखें हल्के से चमकीं और उसने अपनी आत्मा शक्ति को अपने चारों ओर फैलाना शुरू किया। विशाल आत्मा शक्ति तुरंत 10 रास्तों में बिखर गई, विभिन्न दिशाओं में तेजी से आसपास फैल रही थी। हवा में शियाओ यान का पूरा शरीर दूधिया सफेद लपटों के साथ चमक रहा था, जैसे कि आकाश में चमकता सूरज एक बड़े क्षेत्र को एक बार में रोशन कर रहा था। शियाओ यान के शरीर पर दूधिया सफेद रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो गई और उसके आसपास की अनगिनत गहरी लाल गैस धीरे और जल्दी से उसकी ओर बढ़ने लगी। शियाओ यान की आंखें शांत थीं और उसने अपने आप से कहा, यहाँ की गैस में ठंडक का एक संकेत प्रतीत होता है जो इन भूतों और प्रेतों की खेती में मदद करता है, लेकिन यह इंसानों के लिए अच्छी चीज नहीं है। एक बार जब वे इसे बहुत अधिक अवशोषित कर लेते हैं तो यह अपरिहार्य है कि वे पूरी तरह से भूत में बदल जाएंगे। यहाँ कुछ प्रतीत होता है और मुझे कुछ परिचित गंध महसूस हो रही है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपने आप में बुदबुदाया। शियाओ यान यह सुनकर भी हैरान था। अगर उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को परिचित महसूस हुआ
तो ड्रैगन परिवार के अलावा कोई और संभावना नहीं होनी चाहिए। जल्द ही आसपास की गहरी लाल गैस को शियाओ यान ने अलग कर दिया और फिर शियाओ यान ने फिर से अपने शरीर को हिलाना शुरू किया, एक यादृच्छिक दिशा चुनकर चल पड़ा। अचानक शियाओ यान का शरीर जम गया और वह मुड़कर अपने पीछे देखने लगा। वहां शियाओ यान की आत्मा शक्ति ने एक बहुत शक्तिशाली और जंगली आभा को महसूस किया प्रतीत हुआ। आभा बहुत हिंसक थी, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था कि यह क्या थी। लेकिन शियाओ यान की आत्मा शक्ति इसके द्वारा निगल ली गई थी और शियाओ यान के शरीर में वापस नहीं आई। शियाओ यान रुक गया। 10 आत्मा शक्ति खोजों में से 9 वापस आ चुके थे और इन 9 में कुछ भी नहीं मिला था। केवल बचा हुआ एक वह पीछे था जो पहले हिला था, जिसने शियाओ यान के दिल में थोड़ी सतर्कता पैदा की। यह स्थान बहुत रहस्यमय है। ऐसा लगता है कि यह किसी चीज को रखने या सील करने के लिए एक विशेष स्थान है और इसमें कई अज्ञात रहस्य छिपे हैं। सावधान रहो, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी इस स्थान में गूंजी। शियाओ यान ने यह सुनकर अपने पूरे शरीर को दूधिया सफेद लपटों से ढक लिया और फिर अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ धीरे धीरे अपने पीछे की ओर बढ़ा। चूंकि वह यहाँ आया था, वह स्वाभाविक रूप से खाली हाथ नहीं लौट सकता था और शियाओ यान को अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा बताए गए परिचित एहसास के बारे में भी उत्सुकता थी। उसे याद आया कि आखिरी बार जब उसने परिचित एहसास की बात की थी, तब उसने किंग युआ की खोज की थी। इस बार अंधेरे स्थान में मैंने देखा कि 2 रोशनी की किरणें आकाश में चमकीं और पलक झपकते ही गायब हो गईं। शियाओ यान ने पहले निगल ली गई अपनी आत्मा शक्ति के आधार पर दिशा का अनुमान लगाया और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया। शियाओ यान 10 फीट दूर रुक गया, जबकि उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग उसके ऊपर मंडरा रहा था और फिर शियाओ यान ने सावधानी से उस चमकते प्रकाश के गोले को देखा, जिसके कारण उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि प्रकाश के गोले में कुछ उसे पुकार रहा हो। जब शियाओ यान प्रकाश के गोले को देख रहा था, प्रकाश के गोले में मौजूद आभा ने पहले ही शियाओ यान की मौजूदगी को भांप लिया था, लेकिन उसने उसके सिर के ऊपर मंडराते गोल्डन ड्रैगन किंग को नहीं देखा था। मैंने देखा कि प्रकाश का गोला अचानक एक झटके से 10 फीट तक बड़ा हो गया और पलक झपकते ही शियाओ यान के सामने प्रकट हो गया। शियाओ यान चौंककर जल्दी से 10 फीट पीछे हट गया और उसने अपनी आत्मा शक्ति को तेजी से केंद्रित किया ताकि इस प्रकाश के गोले के साथ सामना कर सके। उस प्रकाश के गोले में इस समय एक चुंबकीय आवाज बोली, वाकई में दिलचस्प है कि 3 सितारा डौदी के चरम पर एक मानव बच्चा यहाँ प्रवेश करेगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों प्रकट हुए? यह इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट में एक अनूठा गुप्त क्षेत्र है। इस गुप्त क्षेत्र के बनने के बाद से कोई भी प्राणी यहाँ नहीं आया। तुम यहाँ कैसे आए? यह शक्तिशाली आवाज इस स्थान में गूंजी, जिसमें बहुत सारी दबंग आवाजें थीं। यह सुनकर शियाओ यान का पूरा शरीर लपटों से भरा हुआ था, सामने के प्रकाश के गोले से सावधानी से बचाव करते हुए। इस प्रकाश के गोले ने एक नज़र में उसकी ताकत बता दी थी और यह इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि प्रकाश के गोले में छिपा प्राणी शक्तिशाली था। प्रकाश के गोले को देखते हुए शियाओ यान ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ वाकई में देखने में माहिर हैं और आपने एक नज़र में मेरी ताकत देख ली। मैं यहाँ गलती से प्रवेश कर गया, इसलिए मैं पीछे हट जाऊंगा। शियाओ यान ने बोलने के बाद भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जब शियाओ यान प्रकाश के गोले के करीब संपर्क में था तो उसने पाया कि प्रकाश के गोले में मौजूद आभा बहुत शक्तिशाली थी, जिसने शियाओ यान को डर का एहसास कराया। जैसे ही शियाओ यान ने ये शब्द बोले, वह पागलपन से पीछे हट गया और शियाओ यान के सामने के प्रकाश के गोले से एक लाल ऊर्जा का गोला अचानक निकला, जो शियाओ यान का पीछा करने लगा। आवाज ने उदासीन और जंगली ढंग से कहा, हजारों सालों की एकांतता के बाद अब मैंने एक और इंसान से मुलाकात की है। तुम नीच और बेशर्म इंसान सभी घृणित चीजें हैं जो विश्वास पर भरोसा नहीं करते। आज मैं तुम्हें खाऊंगा। यह मेरे लिए यहाँ इतने सालों तक सील होने का थोड़ा ब्याज वापस लेने जैसा है। प्रकाश के गोले में आवाज पागलपन से हंसी। हवा में गोल्डन ड्रैगन किंग शुरू से अब तक मजे देख रहा था।
अब गोल्डन ड्रैगन किंग को भी पता था कि यह प्रकाश का गोला किस तरह का प्राणी है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग का कोई इरादा नहीं था। वह शियाओ यान और प्रकाश के गोले के पीछा करने को देख रहा था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।